भगवान की जय। बोलो श्री भक्तमाल जी की जय। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं भक्तमाल की कथा कहता हूँ। रोज अपने घर पर पूजन होता है इसका और हम कथा सुनाते हैं। हमने विचार किया कि आज की जिंदगी सभी की बड़ी भरी भारी पड़ी है, समय नहीं है किसी पर, तो क्यों न बच्चों को अच्छे चरित्रवान बनाने के लिए हम 10 मिनट का समय निकालकर ये भक्तमाल की एक छोटी कहानी ही सुनाया करें। ये भक्त हैं, ये भगवत प्राप्त भक्तों की कहानी हम कहते हैं, तो कम से कम 10 मिनट बच्चों को स्वयं, या आप कहीं ऑफिस में हैं, आपके पास समय नहीं है, कहीं भी 10 मिनट निकाल के आप कहानी तो सुन ही सकते हैं, जिससे प्रभु की कृपा आप पर, आपके परिवार पर, सभी लोगों पर बनी रहे। तो हम आज श्री लाखा जी एक भगवत भक्त हुए थे, उनकी कहानी सुना रहे हैं। थोड़ा समय दें। मूलधर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी, राम नाम विश्वास भक्त पद रचवत धारी। जगन्नाथ के द्वार डनौतन प्रभु पे धायो, दई दास की दाद हुंडी कर फेर पढ़ायो। सुरधनी ओग संसर्गते, नाम बदल कूचत नरो। परम हंस वंशन में भयो, विभागी वानरो। भक्तवर श्री लाखा जी मारवाड़ के अंतर्गत मूलधर खंड के निवासी थे। भजन का ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपके आज्ञाकारी थे। आपका श्री राम नाम में अविचल विश्वास था, तब भगवत भक्तों की श्री चरण रज को सिर पर धारण करने का दृढ़ नियम था। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने घर से दंडवत यात्रा करते हुए आप उनके द्वार पर पहुंचे। भगवान ने अपने दास की सहायता की, तथा इनकी इस भक्ति की प्रशंसा की और कन्या के विवाह के लिए हुंडी कराकर भेजा। जैसे गंगा नाला श्री गंगा जी की धारा में मिलकर गंगा रूप हो जाता है और उसका नाम बदल जाता है, उसी प्रकार वानर वंश ने राज दरबार में नाच गाकर आजीविका चलाने वाली एक जाति में उत्पन्न होकर भी श्री लाखा जी परमहंसों के वंश की कमनीय कीर्ति, पावन पुण्य, ज्ञान, साधन, भजन एवं भक्तभाव में स्थिर हुए। उनके संक्षिप्त परिचय हम थोड़ा बता रहे हैं, बच्चों को ध्यान से सुनाएं, जिससे आपके बच्चे भी संस्कारी बने और संस्कारवान ही इस देश का भविष्य बन सकता है। श्री लाखा जी मारवाड़ के वानरवंशी थे। इनकी जाति के लोग राज दरबार में नृत्य गान गाकर आजीविका चलाते हैं। ये नित्य साधुओं की सेवा करते थे। जब संत सेवा ये कर रहे थे, उसी समय बड़ा भारी अकाल पड़ा। लोग भूखों मरने लगे। तब कंठी माला और तिलक धारण करके बहुत से नास्तिक आस्तिक लोग आपके यहाँ आने लगे। इन सब का भरण पोषण कहाँ से, कैसे और कहाँ तक करें? अंततः बहुत सोच विचार कर इन्होंने यह निश्चय किया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चलकर रहें। इनके इस निश्चय को जानकर भगवान ने इनसे स्वप्न में कहा, लाखा जी ध्यान देकर सुनो, अन्यत्र जाने का विचार न करो। हमने एक उपाय कर दिया है। तदनुसार तुम्हारे पाप एक गाड़ी भर गेहूं आएंगे और एक भैंस आएगी। जब गाड़ी भर गेहूं आ जाए तब उन्हें कोठी में भर देना और उसके ऊपर के मुख को बंद कर देना। उसमें से निकालने के लिए नीचे का मुख खोल देना। उससे आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक गेहूं निकलेंगे। उन्हें पीस कर रोटियां बनवाना और भैंस के दूध को जमा करके मथ लेना। जो घी निकले उसे रोटियों को छिपा देना और छाछ के साथ सबकी भोजन कराते रहना। इतना सुनने के बाद
श्री लाखा जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने स्वप्न में प्राप्त भगवान की आज्ञा अपनी धर्म पत्नी को सुनाई और कहा, यह तो हमारे मन की बात हो गई। स्थान छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रातःकाल होते ही गेहूं भरी गाड़ी और भैंस आ गई। इन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी रीत से साधु संतों की सेवा की और अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न किया। अब गेहूं भरी गाड़ी और भैंस श्री लाखा जी के घर कैसे आई, इसका भी वर्णन इस प्रकार है कि श्री लाखा जी के निवास स्थान से कुछ दूर पर एक गांव में सभा हुई और उसमें यह निश्चय हुआ कि अपने परिवार का अपना जो एक भाई धनहीन हो गया है उसके लिए चंदा किया जाए और धन का संग्रह करके उसकी सहायता की जाए। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद एक सज्जन व्यक्ति ने उठकर सभा में कहा कि हम लोगों ने स्वार्थ के भार को तो चुका दिया, परंतु इससे पारलौकिक लाभ संभव नहीं है। परमार्थ के लिए संत सेवी श्री लाखा जी की कुछ सेवा सहायता कीजिए, जिससे हम लोग भव सागर को पार कर सकें। यह सुनकर सब लाज संकोच से दब गए और उन्होंने उगाही करके 50 मन गेहूं एकत्र किए। ग्राम सभा के प्रधान ने दूध देती हुई अपनी 20 सेर दूध देने वाली एक भैंस गेहूं भरी गाड़ी साथ भेज दी। श्री लाखा जी अपने निवास स्थान मारवाड़ देश से चले गए। इन्होंने हृदय में प्रतिज्ञा की कि मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 700 कोस दूर जगन्नाथपुरी को जाऊंगा और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप साष्टांग दंडवत करते हुए श्री जगन्नाथ जी के समीप पहुंचे। प्रेम पार की प्रभु ने इन्हें लेवा लाने के लिए पंडों के हाथ पालकी भेजी, पर लाखा जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज मैं भला पालकी पर चढ़कर कैसे चल सकता हूँ, यह सेवा अपराध है। मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ ही जाकर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, मेरी यही प्रतिज्ञा है। उसका पालन करूंगा। पंडित लोग बोले, भगवान ने बड़े प्रेम भावपूर्वक आज्ञा दी है, अतः उसका पालन कीजिए। जब श्री लाखा जी नहीं माने तब पंडितों ने पुनः कहा कि प्रभु ने आज्ञा दी है कि आप मेरे लिए जो भक्तों की नाम की सुमनी बनाकर लाए हैं शीघ्र आकर अब मुझे पहनाइए। यह सुनकर श्री लाखा जी ने पूर्ण विश्वास कर लिया कि सचमुच पालकी पर चढ़कर जाने की आज्ञा दी है। श्री लाखा जी भगवान के अनुपम भक्त वात्सल्य को स्मरण करके प्रभु की प्रसन्नता के लिए पालकी पर चढ़ते हुए बोले, अब मैं जान गया कि श्री जगन्नाथ जी मेरे लिए पालकी भेजकर मेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचकर प्रभु की मनोहर झांकी का दर्शन कर श्री लाखा जी ने अपने तन मन और प्राणों को श्री चरणों में न्यौछावर कर दिया। बोलिए श्री लाखा जी की जय। लाखा जी का अभी चरित्र हम अगले उसमें सुनाएंगे और थोड़े वृंदावन धाम की बरसाना वृंदावन धाम की थोड़ी चलते हैं और वहां की राधा जी की कृपा पाते हैं। किशोरी तेरे चरण की रंज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रंज पाऊं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राले को गाऊं, किशोरी तेरे चरण के रंज पाऊं, किशोरी तेरे चरण के रंज पाऊं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गम, किशोरी तेरे चरण के रंज पाऊं, किशोरी तेरे चरण के रंज पाऊं, या रंज शिवसन कांदिक लोचन, या रंज शिवसन कांदिक लोचन, सुरन शीत चरण, किशोरी तेरे चरण की रंज पाऊं, किशोरी तेरे
चरण की रंज पाऊं। दास स्वामिन की छवि निरखत, दास स्वामिन की छवि निरखत। विमल विमल जस गंगेश्वरी तेरे चरण की रज पाऊं। गेश्वरी तेरे चरण की रज पाऊं। बैठ रहो कुंजन के कोने, श्याम लाल को गाऊं। गेश्वरी तेरे चरण की रज पाऊं। बोलो किशोरी जू की जय। श्री बरसाना धाम की जय। बोलो श्री जगन्नाथ जी।